दो तस्वीरें आप देखिए, ये दो तस्वीरें हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की। सरकारी आवास राष्ट्रपति का कोलंबो में महल नुमा ये राष्ट्रपति भवन, और उसके अंदर की तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ बेडरूम है जो पहली तस्वीर है, बाईं तरफ आप देखिए लेटे हुए लोग, बैठे हुए लोग, सोफों पर उछलते हुए बैठे हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये बेडरूम के अंदर की तस्वीरें, बड़ा सा बेडरूम, ड्रॉर खुले हुए हैं, अलमीराज खुली हुई हैं, जिसको जो सामान हाथ में लग रहा है उठाकर वहां हैरानी से, और पहली बार शायद राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसने का मौका मिला है देश की जनता को। साधारण आम नागरिक, गरीब लोग भी हैं इसमें, और आप देखिए किस तरह से ये अंदर दाखिल हो गए हैं। और इनका गुस्सा, जैसा कि हमारे तीनों खास मेहमान बता रहे थे कि ये स्क्रिप्ट एक दिन में नहीं लिखी गई है। लोग आजिज आ चुके थे पॉलिसीज से, आर्थिक संकट से, पेट्रोल महंगा, पेट्रोल की किल्लत, गैस की किल्लत, लोग लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर, खाने के लिए नहीं है। और ऐसे में उनका जो कह सकते हैं कि जो सहन शक्ति थी वो बिल्कुल आज खत्म हो गई, और लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो गए। और दूसरी तस्वीर जो दाहिनी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, वो राष्ट्रपति भवन की किचन की तस्वीर है। लोग वहां खाना उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। शायद उस तरीके से उन्हें यह खाना नसीब ना हुआ हो जितना आर्थिक संकट से श्रीलंका गुजर रहा है। हमारे सहयोगी टी राघवन कुछ दिनों पहले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में थे, और उन्होंने बताया था कि किस तरह से लोग वहां फाका परस्ती कर रहे हैं, यानी उनको खाने को नहीं मिल रहा है। और ऐसे में आज जब उन्हें अंदर खाने को मिला है तो वो जबरदस्त तरीके से वहां किचन के अंदर दाखिल होकर उन्होंने वहां खाना खा रहे हैं, कोई खाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा तीन तस्वीरें पर नजर डालिए। पहली तस्वीर बेडरूम के अंदर की, आप देखिए किस तरह से वहां उत्पात मचाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, और शायद इससे पहले इतने आरामदायक बेड पे वो लेटे नहीं होंगे, आज वहां लेटे हुए नजर आ रहे हैं। इतना कीमती सामान उन्होंने नहीं देखा होगा। आप देखिए ड्रॉर खोलकर जो जो हाथ में लग रहा है वो उठा रहा है वहां पर। और बीच वाली जो तस्वीर है वो किचन के अंदर की है, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आज उन्हें शायद इस तरह का खाना नसीब हुआ है इतने दिनों बाद, तो वो उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर तो एकदम हैरान कर देने वाली है। लेकिन ये शायद इन तस्वीरों को देखकर आपको हंसी आए, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है, बेहद सीरियस मामला है। क्योंकि एक देश जो हमारा पड़ोसी है और खुशहाल देश जिसे कहा जाता था, बेहद साधारण लोग यहाँ के, और सोने की लंका कहा जाता था, इस नाम से मशहूर है श्रीलंका, वहां आज आर्थिक संकट किस कदर है कि लोग अपने गुस्से को दिखाते हुए, उन्हें परवाह नहीं है अपनी जान की भी। हालांकि 100 लोग घायल हुए हैं जैसा कि समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां सेना और पुलिस से उनकी भिड़ंत हुई है। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए स्विमिंग पूल में किस तरह से नहाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो ये गुस्सा लोगों का आज निकल आया। और ऐसे में जो खबरें आ रही हैं, ऐसी अटकलें हैं कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। तो ये तीन तस्वीरें देखिए, और इससे श्रीलंका के ताजा हालात, कोलंबो में जिस तरह की स्थिति बनी है, लोग आज राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने बैरिकेड्स की परवाह नहीं की, उनके ऊपर पानी की बौछारें फेंकी गई उसकी परवाह नहीं की, और वो सीधा अंदर आकर दाखिल हो गए हैं राष्ट्रपति भवन के। तो आप देखिए किस तरह से ये तीन तस्वीरें बयां कर रही हैं ताजा हालात श्रीलंका के किस कदर बिगड़े हुए हैं। और ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, और उसके अंदर ये महलनुमा राष्ट्रपति भवन, जहां आप देख सकते हैं देश की जो जनता है वो आज सड़कों पर उतर गई, और राष्ट्रपति डर के मारे वहां से फरार हैं, भाग गए हैं। हमने आपको एक शिप की तस्वीर दिखाई, क्या उससे गए हैं? हमने आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाई, क्या प्लेन से भागे हैं? हमने उनका कॉन्वॉय आपको सड़कों पर तेज रफ्तार में भागती गाड़ियां दिखाई, क्या उससे भागे हैं? अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कहां जाएंगे, कहां शरण लेंगे, इस बारे में क्लैरिटी नहीं आई है। तो ये तीन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं हालात इस वक्त श्रीलंका के कितने गंभीर हैं। और ये जो आर्थिक संकट से श्रीलंका इतने दिनों से जूझ रहा है, लोगों का सहन शक्ति खत्म हो गई है, और आज लोग सड़कों पर निकल आए, उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की। और ये तीन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में किस कदर गुस्सा है, रोष है, आक्रोश है। तो ये तीन तस्वीरें उसको बयां कर रही हैं। तो आप देखिए ये एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाहर की तस्वीरें, महलनुमा राष्ट्रपति भवन, और पूरा लॉन लबालब भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, सरी सर समंदर सा लोगों का
आ गया है राष्ट्रपति भवन की। देखिए आप ये बाहर, आप देखिए राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीरें हैं और जितने पिलर्स हैं उनके साथ साथ लोग सटे हुए फोटो निकालते हुए नजर आ रहे हैं अपने मोबाइल फोन से। श्रीलंका का झंडा लोगों के हाथ में है, बेहद गुस्से में आक्रोशित लोग नजर आ रहे हैं। सौरभ मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए। सौरभ, इस तरह की तस्वीरें आपने इससे पहले शायद नहीं देखी होंगी। ये कोई आतंकी नहीं है, ये आम नागरिक है श्रीलंका के, और किस कदर उनमें गुस्सा भर गया, उनकी सहन शक्ति जो है वो अब उनमें नहीं बाकी है और आज उन्होंने अपना गुस्सा इस तरह से जाहिर किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पंकज आप, और शायद इसी को कहते हैं ज्वालामुखी फटना। लोग जब आजिज आ चुके थे अपनी सरकार से, अपने प्रशासन से, उसके बाद ये कदम उन्होंने उठाया है और जाहिर है लोगों की सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। और उसके बाद आपने देखा जो लोगों का सैलाब आज निकल करके आया है राष्ट्रपति भवन के ऊपर। आप देख रहे हैं कैसे लाखों की तादाद में लोगों ने राष्ट्रपति भवन की ओर रुख किया और अंदर दाखिल हो गए। थोड़ा बहुत उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल साफ था कि केवल आम लोग ही नहीं, जो वहाँ के सुरक्षा बल भी थे वो भी कहीं ना कहीं जो श्रीलंका के हालात हैं उससे आम नागरिकों की तरह ही जूझ रहे थे। तो कई जगहों पर तो हमने ये देखा कि उन्होंने अपने वर्दी में जो लोग कई थे, पुलिस के लोग, वो खुद प्रदर्शनकारियों के बीच में शामिल हो गए। और इस तरीके से आसानी से अगर राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो सकती है भीड़, इसका मतलब दो ही मतलब है, या तो वहाँ जो मौजूद सुरक्षा बल थे बिल्कुल बेसहाय थे, या फिर उन्होंने भी इनको ही ज्वाइन कर लिया। उनको लगा कि इनका बिल्कुल सौरभ इस तरह की खबरें हैं, आए वो जायज है। सौरभ इस तरह की खबरें हैं कि पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है, यानी पुलिस भी आम नागरिक है वहां पर, और वो भी गरीबी आर्थिक संकट से जो श्रीलंका जूझ रहा है, तनख्वाहें किस तरह से मिल रही होंगी, वो भी आजिज आ चुके हैं, तो शायद उनका सपोर्ट इस तरह से लोगों को मिल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।